जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम लोग जो अपनी सीरीज चल रही है, आज उसका लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइम एंड डिस्टेंस था, जिसमें आपका टाइप 1 था, यानी कि एवरेज स्पीड, औसत चाल, उसमें हम लोगों ने सीखी थी। ठीक है, आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस ही है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, जो अब आपके सवाल आने वाले हैं वो आपका डिपेंड करेंगे टाइम के ऊपर। आपको पहचानना है उन सवालों की पहचान क्या होगी। आपको टाइम दिए जाएंगे, दो टाइम होंगे, T1 और T2, और वो जो दोनों टाइम होंगे वो या तो माइनस होने हैं, या तो आपको समय का अंतर दिया जाएगा, या फिर वो दोनों प्लस होने हैं, यानी कि आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। तो ये दो प्रकार के आपके सवाल बनने वाले हैं, जिसमें समय का अंतर और समय का योग आपको दिया जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर अंतर की, ठीक है, आपको ये अंतर दिया जा रहा है T1 माइनस के T2, तो आप बता सकते हो उसके बराबर क्या होगा भाई। अंतर के बराबर T1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, T बराबर क्या होता है, चलिए इतना बताइए आप, D/S1, माइनस लगा तो माइनस, T2 की वैल्यू क्या होती है भाई, T2/S2। ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अभी इसके द्वारा हम लोग इससे एक फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। जैसे काफ़ी बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस के S2 इंटू डेल्टा T। कितने लोगों ने तो पढ़ रखा है भाई, ओके, काफ़ी लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। यहाँ पर D क्या है, D यहाँ पर आपके पास में इक्वल है। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोगों को बार बार करना होगा, तो ये क्यों आया, कैसे आया, वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन, इन सवालों में आपको दोनों D बराबर दी जाएंगी, कहेगा आपसे कि इक्वल है, तो T1 माइनस के T2 इक्वल टू D/S1 माइनस के D/S2 हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये होगी जब दोनों में D समान होगी, और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कभी कभी जब D समान नहीं होगी। अगर D समान है फिर तो हमारा ये फॉर्मूला बन ही जाएगा, लेकिन अगर D समान नहीं है तब आपके लिए कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर हमें यही वाला कॉन्सेप्ट लेना होगा, इसी लाइन से हमें स्टार्ट करना होगा। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे पास क्या है, समय का अंतर है, और अंतर को हम लोग कहते हैं डेल्टा T। तो डेल्टा T इक्वल टू, यहाँ से आपने D कॉमन ले ली, और 1/S1 माइनस के 1/S2। ओके, अब हम क्या देखते हैं यहाँ से, ये हमारे पास में D है जी, हमने इनका लिया LCM S1 इंटू S2। ऊपर जाने पर S2 आगे आ रहा है और S1 पीछे आ रहा है, लिख दीजिए इस तरीके से, बराबर डेल्टा T। ठीक है, आप इसी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसी डेल्टा T को उठा करके बराबर के इधर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। तो ये वाला D हमारे पास में ये आ गया सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद में इक्वल लग गया, ये हमारा मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। और जो ये हमारे पास में क्या है, ये है डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड माने गति का अंतर, जो चाल होती है चाल का अंतर। अब अंतर कभी भी ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है। हम आपको क्यों समझा रहे हैं, यहाँ S2 और यहाँ S1 माइनस S2 है, इससे हम लोग पलट सकते हैं, कोई अंतर कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो जब आप इसे पलटोगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा। गॉट इट, ये आपके पास बनके तैयार हो गया अंतर वाला। लेकिन यदि हमें दिया जा रहा है T1 प्लस के T2 D1/S1 प्लस, अगर प्लस दे दिया जाए तब क्या होगा, तब भी आप जब इसे सॉल्व करते जाओगे जिसमें आपको D इक्वल होगी, तो क्या बनेगा अभी, D बराबर S1 इंटू S2, और जो यहाँ पर अंतर दे रहा है, अंतर की जगह क्या हो जाएगा हम लोगों का, S1 प्लस S2, और यहाँ T1 प्लस T2, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जैसे हमने इसका शॉर्टकट लिख दिया डेल्टा T। तो ये हमारे पास ना दो फॉर्मूले जनरेट हुए, जिसके बेस पर आपका टाइम एंड डिस्टेंस का लगभग 25% क्वेश्चन बनते हैं। ओके,
चलिए, तो हमारे पास में जो ये हैं, अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ से वही 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे 10% क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। तो इसके लिए हमें इसको भी ध्यान रखना है और इसे भी। क्लियर? हम लोग चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। वही क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आपसे कह रहा है कि कोई श्रमिक है अपने घर से फैक्ट्री तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपनी फैक्ट्री में 3 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि पहले आपको स्पीड दे रहा है, कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है बंदा और अपनी फैक्ट्री जा रहा है, तो फैक्ट्री 3 मिनट में नहीं पहुंच रहा है भाई, क्या हो रहा है 3 मिनट की देरी से, यानी आप यहाँ प्लस का चिन्ह मान लीजिए, 3 मिनट लेट पहुंचा है। ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उसको गुस्सा आई और उसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और इस बार वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और अधिक चाल से चला, इसलिए क्या हुआ, इस बार जल्दी पहुंच गया। कितना जल्दी पहुंच गया, 7 मिनट पहले पहुंच गया। अगर पहले आएगा तो उसे हम लोग माइनस से शो कर देंगे भाई, 7 मिनट पहले पहुंच गया। तो बताइए कि उसके फैक्ट्री की दूरी क्या है, आपसे डी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, डी इक्वल टू इंटरोगेटिव साइन। तो सवाल को समझना है, जैसे हमने आपसे कहा था क्वेश्चन करने से पहले आपको ये देखना होगा ये पूछ क्या रहा है आपसे। तो जैसे उसने कहा कि आपकी कोई कोचिंग है, क्लास है, आप जाते हो, आपकी कोचिंग का टाइम है 9 बजे का, और अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर 5 की चाल से आए हो तो आप उस दिन क्या हुआ भाई, 3 मिनट देरी से पहुंचे हो अपनी कोचिंग, यानी कि 9:03 पर पहुंच रहे हो। ठीक है, और अगले दिन आपने अपनी स्पीड अधिक कर ली, तो इस बार क्या हुआ, आप 7 मिनट पहले पहुंच गए, 9 बजने में 7 मिनट पहले, यानी कि 8:53 पर पहुंच गए। तो अब आप देख सकते हो दोनों के बीच जो समय था, कल हम लोग पहुंचे थे 9:03 पर और आज पहुंचे हैं 8:53 पर। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है भाई, समय का डिफरेंस ये तो है, आप कहोगे सर 10 का। तो ये आपका आंसर सही है, तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली सोचा है। और बाकी लोग अगर यदि यहाँ पर डेल्टा टी ज्ञात करेंगे तो वो क्या कहेंगे, सर यहाँ 7 यहाँ 3 है, तो इनका अंतर कितना आ गया, उनको अंतर यहाँ 4 दिखेगा कि सर 4 का है, लेकिन नहीं, अंतर यहाँ पर कितने का है, प्लस के 3 तो हमारे पास ये हैं, अंतर चाहिए इसलिए माइनस, और ये जो टाइम वो माइनस के 7 है। तो प्लस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 7, अगर आप इस प्रकार भी करते हैं तब भी आपके पास में जो डेल्टा टी आएगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम, वो कितना आएगा भाई, 10 मिनट का हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि इस सवाल में डिफरेंस है और डिस्टेंस कैसे भाई, आप कोचिंग जा रहे हो बार बार, तो कोचिंग डिस्टेंस तो बराबर रहेगी ना, चाहे आप आज जाओ या कल जाओ या परसों जाओ, डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं जाएगी। इसलिए हमारे पास में यूज होगा डी बराबर S1 इंटू S2 और S1 माइनस के S2 इंटू डेल्टा टी। ओके, डी हमें फाइंड करना है। S1 का मान कितना है भाई, 5 की चाल है उसके पास में, और S2 का मान कितना है, 6 की चाल है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस के लिए हम यहाँ लिखेंगे नहीं 5 माइनस 6, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी आपको स्पीड दी जाएगी आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 5 में से 6 या 6 में से 5, उनका अंतर 1 आ गया ना, 1 लिख दीजिए, इनटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे और आंसर आएगा, जो आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ उस संख्याओं पर जा रहे हैं, हम यूनिट का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। यूनिट भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं। तो देखिए भाई, सारा खेल आपका स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड में कितने यूनिट छुपे होते हैं भाई, 2 यूनिट, एक होता है किलोमीटर और एक होता है पर आवर, यानी कि डिस्टेंस और टाइम आपको यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सारा खेल चल रहा है वो किलोमीटर में चल रहा है और घंटे में चल रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ देखा टाइम, ये किस में है भाई, 10 मिनट में है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ये तो 10 मिनट हैं और ये क्या है भाई, ये घंटे में है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 60 से भाग करना पड़ेगा इसे भी कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या हुआ भाई, ये हमने कैंसिल किया, 6 टाइम्स 6 से 6, तो बस हमारे पास क्या बचा 5, और 5 क्या, डी हमने क्या बताया किस में, किलोमीटर में। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद समझ में आ गया होगा।
क्लियर नहीं आया तो हम लोग और ऐसे सवाल करते हैं, ये नहीं कि 1 या 2 सवाल किए और छोड़ दिए, नहीं, हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो हमारी फ़ीस है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक कमेंट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि इस समय आपको हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत का मतलब है कि अभी आपको सीसेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन देखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 2 साइकिल सवार बराबर दूरी को, यानी कि यहाँ पर आपके पास में जो डिस्टेंस है वो कैसी है भाई, इक्वल है, डी 2 साइकिल सवार है, ठीक है जी, ये हमारे पास में है, इक्वल है डी और डी। आगे कह रहा है आपसे कि एक 15 की चाल से और एक 16 की चाल से, एक की चाल है वही 15 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की जो चाल है वो है 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करते हैं, और एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। जब भी कभी 16 मिनट जब भी कभी अधिक या कम लिखा आ जाए तो समझ जाना ऑलवेज डिफरेंस होता है। क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है, अधिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके हैं हमारे पास में किसका यूज होने वाला है, डी बराबर S1 माइनस के S2 एंड डेल्टा टी। तो S1 की वैल्यू है भाई क्या, 15 इंटू 16 और इनका डिफरेंस है 1। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 16। कुछ और आना है, हाँ जी, वेरी गुड, इस बार मिनट है तो इसमें 60 से हो जाएगा डिवाइड। तो अब क्या करेंगे भाई, इससे ही कैंसिल हो जाएगा भाई हमारे पास में कि नहीं, बताओ, नहीं होगा ना। चलिए इससे कैंसिल हो जाएगा क्या ये, हाँ जी, कितने बार, 4 बार, और 4 से हमने इसे कर दिया 4 बार, तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 64 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आ गई। चलिए थैंक यू। और आपके पास में 1 महीना है, इस 1 महीना में आप लगन से तैयारी कर लीजिए, आपको ही पता है। और इस समय इसीलिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि इस समय आपको सीसेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ओके, लेकिन हमारी फीस देना मत भूलना भाई, हमारी फीस पता है ना क्या है, सिर्फ एक कमेंट, जिससे कि हमें भी पता चले कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं जो रेगुलर हैं, जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। चाहे पढ़ते क्या है, एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है, यानी कि इस बार आपको टाइम दिया जा रहा है भाई 42 मिनट। ओके, आगे दूरी को तय करता है तथा इस दूरी का 2/3 वह 4 की चाल से और शेष 5 की चाल से चलता है। तो ये बताइए कि जो इस बार डी तेरा कह रहा है, एक बार तो 2/3 चलता है, कोई भी इसकी दूरी हमने x मान ली, और एक और जो दूरी चल रहा है शेष, यानी कि 1/3 इतनी दूरी चलता है। कुल समय कितना है इसके पास में, इतना। तो कुल समय को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, T1 प्लस T2। आगे कुछ दे रहा है, आगे कह रहा है 4, हाँ जी, इसकी स्पीड जो है उसके पास में 4 किलोमीटर पर आवर है, और जो इसकी स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास डेटा है, तो उम्मीद आप समझ गए होगे भाई। यहाँ पर अगर प्लस आ गया तो प्लस के लिए क्या, सेकंड वाला क्या फॉर्मूला, नहीं, क्योंकि फॉर्मूले का अलग था जहाँ पर डी समान हो, और यहाँ पर डी समान नहीं है। आपको सर ये कैसे आ गया, चलिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास में कोई दूरी है जिसको हमने मान लिया x किलोमीटर। ओके, तो उसने कहा कि जो इसका पहला वाला भाग है, अब इसका 2/3 कैसे निकालोगे, x का 2/3 ये हो जाएगा D1, यानी कि 2x/3 है ना, और जो शेष भाग बचा हुआ है अब 2/3 है, अब 2/3 का शेष भाग कितना हो जाएगा, 1/3। जिन लोगों को भी डाउट है ना, वो लोग साथ के साथ बेसिक क्लास भी पढ़ते चलिए। बेसिक क्लास, हम बेसिक क्लास में फ्रैक्शन करा रहे हैं, और फ्रैक्शन में हमने सिखाया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग शेष निकाल सकते हैं। क्लियर, डायरेक्ट। चलिए, तो इस प्रकार हमें डेटा मिल गया, तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि अब हमें फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट काम करेगा भाई। तो कॉन्सेप्ट क्या है, T1 प्लस के T2 बराबर
D1 अपॉन S1 प्लस के D2 अपॉन S2। अब कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अब इसके आगे जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतना आपका आसान हो जाएगा भाई। तो ये तो हो गया 42 क्या मिनट। ओके, D1 की वैल्यू हमारे पास में कितना दिया भाई 2x अपॉन 3 और अपॉन में भी S1 और है, S1 का मान है 4 प्लस x अपॉन 3 इंटू S2 का मान है 5। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा ये 42 अपॉन मिनट है। आपको ये आवर में बनाना है, क्यों? क्योंकि जो हमें ये स्पीड दी जा रही है वो आवर में है। तो भाई देखिए ये कितना हो गया, ये तो हो गया हमारे पास 12 और ये कितना हो गया भाई 15। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? अगर आप 12 और 15 का एलसीएम लेते हो तो 60 और इसका डिवाइड देंगे तो कितना 5 2 जा 10x और ये 4 चांस तो ये 4x है ना। इससे ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास में कितना हो गया भाई, अगर हम इसको लिख दें अगली लाइन में तो 14x अपॉन 60 और इसको यहाँ कैंसिल ना करके यहाँ से कर दीजिए, कैंसिल हो गया और 14 से हमारा ये कैंसिल हो गया 3 चांस। तो इस प्रकार x इक्वल टू आ गया 3 किलोमीटर। ओके, आसान है सवाल, तो बहुत ही आसानी से आप इन सभी सवालों को कर सकते हो और आप इनका लेवल देख ही रहे हो। अच्छे सवाल हैं, ये आपके प्रत्येक एग्जाम में आएंगे, यूपीएससी सीसेट में भी आएंगे और यूपीएसआई में भी, बाकी सभी एग्जाम में। तो अगर आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही लिखो कि वेरी गुड सर, वेरी नाइस, थैंक यू सर। इनके अलावा आप समस्या भी लिख सकते हो कि सर हमें वीडियो में ये समस्या आ रही है, या अपने नए क्वेश्चन भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद में अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया जा रहा है, एक मोटरसाइकिल सवार अपप्रवर्ती गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई बाइक राइडर है जो कि 200 किलोमीटर, और बाइक राइडर कौन है भाई, ब्रजेश, हमारा प्रिय छात्र ब्रजेश बाइक राइडर है और 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि मोटरसाइकिल की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो यह दूरी 2 घंटे कम समय में तय होती है। अब यहाँ पर कंडीशन लगा दी है, पहले कोई भी एक स्पीड हो सकती है, नहीं पता क्या स्पीड थी, लेकिन क्या ना कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं भाई, इंक्रीज कर देते हैं, किससे 5 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या होता है भाई, तो ये होता है कि जो टाइम पहले लग रहा था अब टाइम कितना लगेगा भाई 2 आवर्स कम लग रहे हैं अब, है ना। तो यहाँ पर हमें स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो स्पीड में पहली वाले को आप x मान लीजिए, x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी को क्या मान लेंगे हम लोग x प्लस के 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इधर अगर हम आ जाएंगे तो इससे तो हम लोग डायरेक्ट लिखते ही हैं भाई डेल्टा t बराबर 2 आवर्स हो गया, क्योंकि ये चाहे कम हो या अधिक हो डिफरेंस होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता डिफरेंस में। तो अब हमारे पास में कुछ डेटा मिल चुका है भाई, क्या क्या है डिफरेंस, d इक्वल टू हो जाएगा भाई वही S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस के S2 इंटू डेल्टा t। हमें नहीं लगता है कि बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, अब तो आपको लर्न हो गया होगा। d की वैल्यू इस पर आपको दी जा रही है, कितनी है भाई 200। S1 S2 एक S का मान है x, तो दूसरी का है x प्लस के 5। इनका डिफरेंस कितना है भाई, अंतर, आपको सर माइनस करना पड़ेगा, x प्लस 5 लोगों पे माइनस x लोगों, नहीं भाई यही दिख रहा है इसमें, क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी जाए, बढ़ाने का होता है डिफरेंस, 5 का अंतर है, इंटू डेल्टा t 2 आवर्स में, तो इस बार बट्टे में 60 नहीं आएंगे। तो अब क्या होता है इसके क्वेश्चन, तो 1 अब सामने सामने कट जाता है कितने बार 100, और 5 का मल्टीप्लाई किया हमने 500, तो x एंड x प्लस के 5। गॉट इट। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, हाँ सही सोच रहे हो, द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन नहीं, यूपीएससी इस तरीके से नहीं चाहती है। आप द्विघात समीकरण बनाओगे तो आप फंसते चले जाओगे, और द्विघात समीकरण बना के आपको टाइम लग जाएगा। तो इससे हम क्या करने वाले हैं, आपसे पूछा क्या गया, आपसे कह रहा है कि उनकी स्पीड क्या होगी, यानी कि आपसे पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ दे दिया जाएगा एक्स का मान 10, 15, 20, 25 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना। 4 ऑप्शन तो होंगे ना सी सेट में या यूपीएसआई में या रेलवे में,
4 ऑप्शन होते हैं। तो जब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो हम इनकी वैल्यू पुट करके देख लेंगे। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, हाँ जी। तो x का मान अगर हम यहाँ पुट करते हैं 10 और 10 और ये कितना है 5, पता क्या भाई एक्स्ट्रा है 5, तो अगर ये 10 हो जाएगा तो ये 15, तो 15 गुणा 10 कितना होता है 500 होगा, नहीं ना 150 होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब 15 लीजिए, अगर यहाँ 15 तो यहाँ 20, तो 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ये कितना है 20 लीजिए, यहाँ 20 तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 25 यानी 25 तो नहीं 50 और एक 0 500। हाँ जी सर, ये हमारा काम कर गया। तो हमसे पूछा x का मान, तो इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। गॉट इट। तो काफ़ी जगह पर हमें बचना है कैलकुलेशन से, जहाँ हम लोग बच सकते हैं। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहे हैं ना? चलिए मित्रों, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, क्या है भाई, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। ओके, स्पीड कह रहा है 3/4 की चाल से अब चल रहा है। अगर ये इसकी अब है तो वास्तविक चाल इसकी कितनी होगी भाई 1 होगी कंपेयर करने पर। तो 2 चाल हमें मिल गई यहाँ से, और कह रहा है कि 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि डेल्टा टी 40 मिनट। ओके, तो कुछ तो बताइए, वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय पर पहुंच जाएगा। सवाल अच्छा है भाई। तो यहाँ पर या तो आप S1 और S1 का आप 1 मान सकते हो, तो S2 हो जाएगा 3/5, लेकिन इससे थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। और ये हमारे बेस में होता है, ये हमेशा क्या होता है भाई कंप्लीट नंबर होता है। तो हमने ये मान लिया 5 यूनिट, ये रियल हो गई, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 यूनिट। अभी वो चल रहा है 3 से, इस वजह से उसे क्या हो रहा है भाई वो 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में D बराबर क्या हो जाएगा भाई S1 इंटू S2 और अपॉन S1 माइनस के S2 इंटू डेल्टा टी। डी का मान हमारे पास है नहीं है फिलहाल में, S1 S2 3 5, तो ये कर दिया, और डिफरेंस इनका हो जाएगा 2, और डेल्टा टी का मान है 40 क्या मिनट। अब आपको सर इससे 60 से डिवाइड दें। अब आप ये देखिए, जो आपको स्पीड दी जा रही है उसके पीछे क्या लिखा है किलोमीटर पर आवर, नहीं लिखा ना, तो इस बार आप फ्री हो। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र यहीं पर यूनिट है, तो अगर आप टाइम को मिनट में रखोगे तो आपका आंसर ही क्या पूछा रहा है, ध्यान दीजिए, टाइम पूछा जा रहा है, तो सॉल्व करने पर टाइम आपका मिनट में आएगा। अगर आप इसे आवर में कन्वर्ट कर देते तो फिर आंसर आपका आवर में आएगा। अभी हम इसको क्या करते हैं, मिनट में ही रहने देते हैं, इस टाइम को ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस, तो आप पूछो सर डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में, मीटर में, उसके पीछे कोई यूनिट नहीं है, उसे आप यूनिट लिख दीजिए ऐसे ही। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है मिनट पर, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया 20 चांस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में, जरा बता सकते हो आप, तो ये हो गया 15 15 दूनी 30, यानी कि 300 यूनिट। ओके, ये हो गया। उसने कहा नहीं नहीं हमें चाहिए टाइम, वो भी रियल वाला वास्तविक टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अभी हमने क्या ज्ञात किया भाई 300, तो 300 हो जाएगी हमारे पास में, और स्पीड कौन सी हमारे पास हुई रियल वाली स्पीड, रियल वाली ये है। अब इसे रख दीजिए भाई 5 यूनिट। इससे कितने चांस देखिए 60 आ गया कि नहीं टाइम, लेकिन क्या आया होगा ये मिनट में आया है भाई 60 मिनट, और 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है भाई 1 आवर। यानी कि यदि वो रियल टाइम से चलेगा, रियल स्पीड से चलेगा वास्तविक चाल से, तो उसे 1 घंटा लगेगा। अब आप यहाँ पर 60 करके भी देख सकते हो बट्टे में, तब भी आपका आंसर फिर डायरेक्ट 1 आ जाएगा, फिर आपका डायरेक्ट 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा सवाल था। हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। ठीक है, क्या ध्यान देते हैं भाई। कह रहा है कि 2 कार किसी स्थान x से y की ओर, थोड़ा मिसप्रिंट है, ए बी की जगह x और y है। 2 कार हैं किसी स्थान x से y की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं।
ये x है और ये y है, ठीक है। दो स्थान है, पहली कार दूसरी कार, ये 80 की चाल से चल के जा रही है और ये 60 की चाल से चल के जा रही है x से y की ओर। इनके बीच की दूरी हुई कुछ ना कुछ होगी, हाँ या ना, वो मान लेते हैं d। ये इनके बीच की दूरी है टोटल, जो कि आपसे पूछी भी जा रही है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। समझ रहे हैं यहाँ तक? क्लियर? अब ये बताइए y पर पहले कौन पहुंचेगा? रेस हो रही है, दोनों में से स्पीड किसकी अधिक है भाई, इसकी या इसकी? पहले वाले की अधिक है, तो y पर पहले कौन पहुंचेगा? यही पहुंचेगा। अगर आप और आपका भाई दौड़ लगा रहा है, यदि जो तेज दौड़ेगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, आपको वापस भी आना है। तो जब आप यहाँ पर पहुंच जाते हो, पहुंच गए, फिर आप क्या हो रहे हैं, आप उधर से आ रहे हो रिटर्न। ध्यान देना, जब रिटर्न आ रहे हैं ना, आप मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए, जब आप यहाँ पर थे तब आपकी मुलाकात होती है अपने भाई से इस जगह पर। ये है सवाल। और y से कितनी दूरी आने पर भाई? 30 किलोमीटर आने पर, क्योंकि तो कार है ना, मारुति है, गाड़ियां हैं, ये तो दो कारें हैं, तो 30 किलोमीटर उधर से आने पर इस तरीके से होता है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि सवाल में हम करें क्या, ये तो हम मिल गया। या हमें कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहला काम क्या हमने बताया था आपको, डेटा कलेक्ट करना। तो जैसे कि आपके पास दिख रहा है साफ साफ क्लियर कि यहाँ पर हमारे पास स्पीड 2 है, तो एक तो S1 बराबर आप लिख दीजिए भाई 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा आप लिख सकते हो S2 बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब S1 वाले ने डिस्टेंस कितनी चली है भाई, डिस्टेंस बता सकते हो आप कहोगे देखिए भाई S1 वाले ने कितनी चली, इसने बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक गया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। जब इनकी मुलाकात हो रही है उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो आपको सर D प्लस के 30, ठीक है। और ये कितने चला होगा भाई डिस्टेंस उस समय, D माइनस के 30, क्योंकि ये तो यहाँ पहुँचा ही नहीं ना, डिस्टेंस हो गया। अब टाइम कितना कितना लगा होगा भाई दोनों को, बताइए किसे टाइम अधिक लगेगा, इसे टाइम अधिक लगेगा या इसे? सही बात है, इसको टाइम अधिक लगेगा, है ना, तो इसकी चार्ज अधिक है। लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। आप इमेजिन कीजिए, सोचिए आप और आपका दोस्त दोनों लोग दौड़ लगा रहे हो अपने घर से लेके नाले तक, नाला तो हर किसी के आसपास होता ही है, तो वहाँ तक आप रेस लगा रहे हो। आपने रेस शुरू की है शाम को 5 बजे और दोनों लोगों ने 5 बजे दौड़ना शुरू किया। एक व्यक्ति उस पॉइंट पर पहुंचा, लास्ट पॉइंट पर, और यहाँ से वापस आ रहा है, और ये व्यक्ति जिसकी चाल कम है ये अभी उधर जा रहा है। तो उस समय जब हमने यहाँ तीसरा व्यक्ति, जब हमने यहाँ घड़ी देखी तो हमने अपने दोस्त से कहा कि देखो भाई 5:07 हो रही हैं और पहला वाला बंदा 7 मिनट में वहाँ तक जाकर और यहाँ तक लौट भी आया, लेकिन ये दूसरा बंदा जिसकी चाल कम है 7 मिनट ये वहीं तक पहुँच पाया है। यानी कि 7 मिनट दोनों के लिए बराबर है, यहाँ टाइम दोनों का बराबर है, ठीक है। तो बस यही आपको समझना है, T1 T2 ये आपका बराबर है और यही आपके सवाल को सॉल्व कर देगा। कैसे भाई? टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर सर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। T1 बराबर T2, बस D1 की वैल्यू क्या है भाई, एक चला है 30 अधिक जिसकी अधिक स्पीड है, और एक चला है 30 कम जिसकी कम स्पीड है, ऐसे कुछ है। अब इसे इन दोनों को माइनस मिनिमाइज करोगे, ये 3 चांस ये 4 चांस 20 से आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका इसमें किया हमने तो 4D माइनस के 120 और ये जाएगा 3D प्लस के 90। अब 4D ये है, ये 3D है, इधर आएंगे तो माइनस के, यानी कि D इक्वल टू ये 90 है और ये माइनस के 120 था प्लस के 120, यानी कि 210 किलोमीटर। ये सवाल था, बेहतरीन सवाल था, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं भाई हम लोग अपने अगले सवाल की ओर, करते चलिए। बहुत सवाल है भाई और बहुत सवालों को हमें बहुत जल्दी करना है ना। चलिए करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का नेचर आपका बदल गया है ना। देखते हैं क्या दे रहा है भाई। कह रहा है A तथा B के चालों की अनुपात 3:4 है।
एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, तो बताइए ए ने कितने समय में तय की। ये सवाल बहुत आसान है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई हम समय की। ए है और बी है, आपको इनकी स्पीड दी जा रही है, हाँ या ना। तो स्पीड जो दी जा रही है वो कितनी कितनी दी जा रही है भाई, 3 और 4, यही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं हम फिर से, 3 और 4। ठीक है, बस अगर आपको स्पीड का रेशियो मिल गया और दोनों की दूरी बराबर है, क्योंकि दूरी बराबर होती है अगर सवाल में दूरी की बात नहीं की जा रही, तो तुरंत आप क्या कर दोगे भाई, टाइम ज्ञात कर दोगे। और टाइम क्या होता है भाई, स्पीड का प्रोपोर्शनल। कैसे होता है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड ये हो जाएगा आपके पास में इस प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं टाइम इक्वल टू 1 अपॉन टाइम प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एस, ये होता है भाई इसके रिवर्स। तो हम टाइम चाहिए भाई, तो टाइम क्या होगा इसका रिवर्स, 1/3 और 1/4। तो टाइम हमारे पास अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 है तो आप इसको क्रॉस में कर सकते हो, यानी कि 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर। और एक नई बात, यदि 2 है तो आप इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। ओके, सिर्फ 2 है तब, यदि 2 से अधिक हो गए फिर तो आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक सवाल लेके आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर टाइम हो गया भाई। ठीक है, जो रेशियो वाला होता है ये हमेशा माना हुआ होता है कि अगर इसको लगेगा 4 मिनट तो उसको लगेगा 3 मिनट, अगर इसको लगेंगे 4 घंटे तो उसको 3 घंटे। ठीक है, इस प्रकार। अब हम लोग सवाल में देख लेते हैं कि सवाल में कुछ रियल दिया जा रहा है, जैसे या तो रियल स्पीड होगी ए की, या रियल स्पीड होगी बी की, या रियल टाइम होगा ए का, या रियल टाइम होगा बी का। तो जैसे कि आपने सवाल पढ़ा और आपने कहा सर बी ने 24 मिनट में तय कर दी है, तो बी का आपको रियल टाइम दिया जा रहा है, और यहाँ पर बी का रियल टाइम कौन सा, बी तो ये रहा, तो क्या ये टाइम है रियल, नहीं सर ये तो स्पीड है, तो टाइम कहाँ है, ये रहा। तो यानी कि इसके बराबर कितना, 24 मिनट। अगर इसके बराबर 24 मिनट तो पूछ रहा बताइए ए के बराबर कितना मिनट, तो 3 यूनिट का मान हमारे पास 24 है, यानी कि 3 वस्तु 24 की, तो एक वस्तु कितने की, 8 की, तो ये 8 यूनिट हो गया। तो बताइए 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट का मान 8, यानी कि 32। ठीक है, यदि किसी को डाउट हो, हम लोग इसी प्रकार सवाल कर रहे हैं, डाउट हो तो आप इसे अलग से लिख सकते हो, 3 यूनिट बराबर 24 मिनट। गॉट इट। हमेशा हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात करते हैं भाई, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 3 मिनट, यानी कि हमेशा आप इसका सब भाग दोगे तो आपका जो भी निकल के आएगा वो हमेशा 1 यूनिट का मान होता है। तो आपके पास ये जो आया है वो 1 यूनिट का मान है इसका भाग देकर, और आपको पता है 1 यूनिट का मान है, आपसे जितने यूनिट के मान पूछे जाएंगे तो वही आपका आंसर। यहाँ पर 8 तो 8 चौक 32, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाय दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम टू सेम इसी प्रकार है। ठीक है, जरा देखते हैं क्या है। ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। ए और बी उनकी जो स्पीड है वो आपको दिया जा रहा है 2:3। तो टाइम क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था भाई, रिवर्स कर दीजिए 3:2। अब देखते हैं भाई ए का टाइम दिया गया या बी का टाइम। सवाल में कह रहे हैं आपसे एक निश्चित दूरी ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। तो जब भी हमने आपसे कहा था भाई क्या दे रहा है आपको, आपसे कह रहा है 10 मिनट अधिक। जब भी अधिक या कम आता है तो वो क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है। तो इस बार ये टाइम है वो ना तो ए का है ना बी का है। बच्चे गलती कर देते हैं ए और बी का समझ करके, तो यहाँ पर ना ए का है ना बी का है। अधिक या कम होगा तो दोनों के बीच का अंतर है, तो किसका, टाइम का। तो आप बता सकते हो यहाँ कितने का अंतर है, आपको सर यहाँ तो 1 यूनिट का है, क्योंकि जब भी रेशियो का अंतर लेंगे रेशियो को चाहिए वो यूनिट में आनी है हमेशा। तो 1 यूनिट का मान आपसे पूछा क्या है, ए को कितना समय लगेगा, तो ए का कितना है भाई, 3 यूनिट है ए का। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10, तो 3 का मान कितना हो जाएगा भाई, 30 मिनट। हो गया सवाल भाई, आसान है, 30 मिनट में इसको पहचान लेगा, है या ना। अब चलते हम लोग अगले सवाल पर और सबसे बेहतरीन सवाल पर। ठीक है,
अभी भी समय है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, ठीक है। आपका बेसिक भी साथ के साथ चल रहा है। आपकी ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि सर हमें बेसिक नहीं मिल पा रहा है, हम कमज़ोर हैं, सर हमें शुरू से पढ़ाइए। आपकी बेसिक क्लास चल रही है मॉर्निंग में 5:30, सुबह ही 5:30 बजे शुरू हो जाती है आपके जागने से पहले। हाँ जानते हैं कुछ लोग जल्दी जाग जाते हैं, पहले जाग जाते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिशन क्लास आपकी चल रही है इवनिंग में 5:30। तो हम आपसे एक सजेशन मांगना चाहते हैं, ये बताइए कि जो हम आपको ये लाइव क्लास चलाते हैं, लाइव जैसी जो क्लास चलती है इवनिंग वाली, उसका टाइम 5:30 बजे सही है या इसका टाइम चेंज करके शाम को 8 बजे या 9 बजे रख दिया जाए, जब आप लोग खाना पीना खाकर फ्री हो जाओ। तो जैसा भी हो आप हम बता देना, तो हम वही टाइम करते हैं जिससे आप लोग अधिक से अधिक देख सको। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा है भाई। इस बार 4 लोग हैं, कह रहा है ABCD कि चालों का अनुपात 4, 6, 8, 9 है, ठीक है भाई। ABCD इनकी जो स्पीड है उनका क्या है भाई, 4, 6, 8, 9, ये इनकी स्पीड है, हाँ या ना। आगे कह रहा है वे कुल दूरी 236 किलोमीटर तय करते हैं, ठीक है जी। D बराबर 236 किलोमीटर हो गया। सबसे धीमी गति से चलने वाला 144 मिनट लेता है, यानी कि इसने आपको एक रियल समय दे दिया 144 मिनट। लेकिन अभी हम तो यहाँ पर मिनट तक पहुँचे ही नहीं है, समय तक पहुँचे नहीं है। तो समय तक चलते हुए पहले समय बराबर क्या करते हैं भाई, इसका रिवर्स, यानी कि रेसिप्रोकल। लेकिन यह बट्टे में अच्छा नहीं लग रहा। इसका बट्टे कैसे खत्म करते हैं, हमने पढ़ा था ना टाइम एंड वर्क में, एक ऐसी संख्या ढूंढ के लाइए जिससे हम मल्टीप्लाई करें सभी से, तो 9 का डिवाइड कंप्लीट, इन सब का डिवाइड कंप्लीट चला जाए, यानी कि सभी का मल्टीपल हो, सभी के पहाड़े में आए तो मल्टीपल कहलाता है, सभी में कॉमन हो और छोटे से छोटा हो लोएस्ट। तो जरा बताइए भाई कौन सी संख्या है, इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आती है, 72, 72। उससे छोटी कोई नहीं, कोई नहीं। 72 इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा भाई, और इससे भी। तो 72 यानी कि 72 इज द बेस्ट। तो कर दीजिए भाई पूरे में 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या बनेगा, 4 से जब करोगे तो 18, 6 से करोगे 12, 8 से 9 और 9 से 8। ये आपके पास में आ गया टाइम, ठीक है। अब कह रहा है 144 मिनट लग रहे हैं भाई किसे, जो सबसे धीमी गति से चल रहा है भाई, सबसे धीमी। तो सबसे धीमी गति वाला भाई कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, हाँ या ना। तो उसको कितना समय लगा, 144 मिनट। सबसे धीमा यही है ना सब में, तो 144 मिनट हो गया, हाँ या ना। सोच लीजिए ये हम लोग गलत कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी कमी है। सबसे धीमी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पीछे क्या लिखा है, गति। और जो गति हमारे पास ये गति है, ये गति है, क्यों, क्योंकि हमें ये मिनट दे दिया तो मिनट में ही उसको ढूंढ रहे हैं, समय में ही। हमने धीमी यहाँ से उठा लिया और टाइम हमने यहाँ से उठा लिया, दोनों मिक्स कर दिया। धीमी गति, तो सबसे पहले धीमी गति ढूंढो किसकी है इन चारों में से। तो आप कहोगे सर धीमी गति तो एक ही है, तो उसने ये कहा है धीमी गति वाले व्यक्ति को 144 मिनट लगे, यानी कि यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर 144 मिनट इसको लग रहे हैं। समझ में आया, ये इसका मतलब होगा, ये आपके लिए समझने की चीज है। ये सबसे बेस्ट पॉइंट था इस सवाल का। तो बताइए भाई 1 मिनट का मान कितना हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर फिर से आपके सामने टकरा गई टेबल, बिना टेबल के कुछ नहीं है, आपको टेबल लर्न होने चाहिए। तो जिनको 18 का टेबल उल्टा सीधा एक समान सब याद है वो लोग आसानी से कर सकते हैं, और जिनको लर्न नहीं है उनको समस्या होगी, ठीक है। तो भाई उल्टे याद कीजिए टेबलों को, फायदा मिलने वाला है। तो ये गया 18 बार। तो जैसे आपका एरो के ऊपर जो संख्या आती है, अगर आपसे पूछता कि बताइए बी को कितना समय लगेगा, तो 12 × 96 मिनट हो जाते हैं। कहता बताइए सी को कितना समय लगेगा, तो 9 × 8 72 हो जाता। नहीं, कह रहा है जो सबसे तेज गति से चल रहा है भाई, गति फिर से यहाँ ढूंढो, सबसे तेज गति से चल रहा है उसको समय कितना लगा है, यानी कि इसका समय पूछा है। तो × 8, तो ये हो जाएगा 64 मिनट, इसको लगा है 64 मिनट, हाँ या ना। चलिए आपका टॉपिक फिनिश होता है, और उसी के साथ साथ में
आपके स्क्रीन पर ये रहा आज का सवाल। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, कमेंट बॉक्स के जरिए अपना नाम हमें लिख करके भेजिए, जिससे कि हमें पता चले कि कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्लास का फ़ायदा मिल रहा है। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, कम से कम 50 कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो 50 से कम स्टूडेंट्स हैं, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी मेहनत बेकार जाएगी। और यहाँ तो लाइट का भी खर्चा नहीं निकलेगा, इतनी सारी लाइट यहाँ चल जाती है ना। तो इसीलिए कम से कम आप सिर्फ कमेंट करते रहिए, हमें लगे कि आप हमारे साथ हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अब अगली वीडियो मिलते हैं। अभी आपका टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट हम लोग और बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी ये फिनिश नहीं है, अभी इससे और लेवल का होगा भाई। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।